बालराम कथा भाग 16। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तो उनकी मूर्छा टूटी, वे खड़े हुए तो वानर दल हर्ष ध्वनि करने लगा। अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार। रावण की सेना के महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा, अकंपन कुचल कर मारा गया, प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचनाएं मिलती रहीं, वह घबरा गया। वह हड़बड़ाकर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिताहि जगावा। उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था पर 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वे उसे रोकने में अक्षम थे। उन्होंने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा, फिर दोनों भाइयों ने बाण की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के लिए। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था, वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गई। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया था और इसीलिए वह इंद्रजीत कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी, चमत्कृत। उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना का पता नहीं था, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाद महल में ही मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ, लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक डाले। जो भी सामने पड़ा मारा गया, शस्त्रागार जला दिया गया, मारकाट मच गई। कंपन, प्रजंग, युपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्धनाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए, फन कुचले सांप की तरह। वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए। रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम। उनके सामने रावण की एक ना चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आंखें बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी। तेरा अंत निश्चित है।
उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रणक्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया गया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। राम रावण का युद्ध भयानक था। शस्त्रों के गति से कंपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गईं। पलकें झुकना भूल गईं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया। घोड़े और रथ बदलने राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष टूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु कैसे मारा गया, उसके लिए नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावनु बल ताके, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गहे करबान कराला। तो उसकी नाभि में अमृत था, जिसको राम ने समाप्त कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े। कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रणक्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। रणक्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार माना। सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्य अभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण की अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्य अभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जड़ित। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए और भी अधीर हैं। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में ही हैं। उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नलनील भी उत्सुक थे सीता माता को देखने के लिए। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर अभी तक किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से भी अधिक सुंदर लगी। सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे की कथा हम कल सुनते हैं। कल
बाल राम कथा का अंतिम भाग है। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़रूर बताएं कि आगे आप क्या सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए विदा लेती हूँ, आपकी राधिका।